बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप सब खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बॉलीवुड भी इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है बात करने के लिए। रोजाना की बुनियाद पर बॉलीवुड से ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। कोई अदाकार 55-60 साल की उम्र में जाके तीसरी शादी कर रहा होता है और कोई अदाकार 3 साल की शादीशुदा लाइफ को तलाक पर खत्म कर रहा होता है। बिल्कुल आप सही पहचाने, मैं बात कर रहा हूं आमिर खान साहब की, जो कि तलाक के बाद, 2 तलाकों के बाद अब इस उम्र में आके अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी करने जा रहे हैं। इस बात की तस्दीक भी हुई है, उनकी बेटी का बयान भी सामने आ चुका है कि वो आमिर खान साहब ने शादी करने नहीं जा रहे बल्कि शादी हो चुकी है। कैटरीना कैफ की बात कही जाए, अदाकारा, खूबरू अदाकारा, एक तवील अरसे बाद वो शादी करने जा रही है। दिसंबर में उनकी शायद गालिबन शादी भी हो जाएगी। लेकिन जनाब, कहीं शादी की खबरें हैं तो कहीं तलाक की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दोनों अपने वक्त की बेहतरीन और खूबरू अदाकार, उनकी तलाक होने जा रही है। बल्कि अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तलाक के दहाने पर उनकी शादीशुदा जिंदगी पहुंच चुकी है। मामला है क्या, इस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। लेकिन जनाब, मामला यह है कि आमिर खान साहब की शादी का मामला अपनी जगह, लेकिन एक खबर मैं शामिल करना चाहता हूं कमल हसन के हवाले से। कमल हसन की तबीयत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नासाज है। बॉलीवुड के और बहुत शानदार अदाकारों में से एक समझे जाते हैं। उनकी जो अदाकारी है वो बेमिसाल अदाकारी है। उन्होंने सिर्फ नॉर्थ की फिल्मों में भी काम किया है, साउथ की फिल्मों में भी काम किया, बहुत ज़्यादा शानदार अदाकार हैं। लेकिन उनको कोरोना वायरस का शिकार वो हो चुके हैं और उनकी तबीयत इस वक्त इंतहाई नासाज है और उनको अस्पताल में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिका से वापस आ रहे थे और इस दौरान उनको वही अलामात सामने निकल कर हुई और जब उनकी अलामात सामने आई तो उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और इस वक्त वो गालिबन बताया जा रहा है कि मसनूई सांस पर हैं और तबीयत उनकी इस वक्त मुनासिब नहीं है। तो मैंने सोचा कि यह खबर शामिल करना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी की शादी और तलाक की खबर से ज़्यादा किसी की तबीयत की खराबी के हवाले से अपडेट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जनाब आते हैं प्रियंका चोपड़ा और निक जॉनस की खबर पर। निक जॉन्स या जॉनस कह लें आप, प्रियंका चोपड़ा, इनकी 2018 में शादी हुई थी। 1 दिसंबर 2018 में शादी हुई थी और लेविश शादियों में से एक शादी थी बॉलीवुड की। इनकी शादी हर मतलब जिस तरह से अंग्रेज करते हैं उस तरह से भी हुई, जिस तरह से भारतीय करते हैं, हिंदू करते हैं, उस तरह से भी शादी हुई। और उसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को खैरबाद कह दिया और उसके बाद अपने शौहर के साथ वो लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गई। लॉस एंजलिस में उनका एक कैफे भी है, रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम सोना है। इसके साथ साथ क्योंकि वो कैनेडियन गुलकार भी हैं इनके जो शौहर हैं, और निक की वो अक्सर जो मूवीज़ होती हैं, गाने की जो वीडियोस होती हैं, उसमें उन्होंने अदाकारी भी की है, उसमें उन्होंने परफॉर्म भी किया है। अच्छी केमिस्ट्री दोनों के दरमियान बताई जा रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर दोनों ने एक दूसरे को हटा दिया, फॉलो नहीं कर रहे हैं और साथ साथ प्रियंका चोपड़ा ने अपना नाम ही चेंज कर दिया, सर नेम चेंज करके प्रियंका चोपड़ा रख दिया। और इस बात पर यह ख्याल किया जा रहा है कि दोनों के दरमियान अब मामला तलाक के दहाने पर आके खड़े हो चुके हैं। इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं इस हद तक बढ़ गए हैं। इनकी शादी जब हुई थी तब भी चर्चा काफी ज्यादा था। प्रियंका चोपड़ा निक से उम्र में काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन अब तलाक की खबरें भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रही हैं। अब देखना यह है कि 3 साल की जो इनकी शादीशुदा लाइफ है वो किस वजह से यहां तक पहुंची कि वो तलाक में तब्दील हो गई है। दूसरी खबर जनाब, दूसरी खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा। राज कुंद्रा के लिए यह साल ना इंतहाई मनहूस साल साबित हुआ है। पहले वो गिरफ्तार भी हुए, उन पर फहाशी वाली फिल्मों का इल्जाम भी लगा। फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद भी बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आती रहीं कि शिल्पा शेट्टी को उनको इस बिजनेस के बारे में पता नहीं था और उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। लेकिन उस वक्त ये सिर्फ खबरें थी, अभी बात निकलकर पूरी तरीके से सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा बाहर निकलकर वापस आ गए, उसके बाद एक और केस हो गया। वो केस ये हुआ कि शिल्पा शेट्टी क्योंकि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, फिटनेस के हवाले से बेहतरीन समझी जाती हैं, उनकी बॉडी, उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा शानदार है, तो उन्होंने फिटनेस एंटरप्राइज के नाम से एक कंपनी लॉन्च की थी और उस कंपनी के लिए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पैसे लिए थे, मुख्तलिफ बिजनेसमैन से पैसे लिए थे। अब जब वो कंपनी सही नहीं चल पाई और राज कुंद्रा एज अ बिजनेसमैन बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए इस साल में, क्योंकि फहिश फिल्मों का उन पर इल्ज़ाम लगा और ना सिर्फ इल्ज़ाम लगा बल्कि उनके घर से बहुत ज़्यादा फहिश फिल्में बरामद भी हुई। उसके बाद जनाब क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि जब ये बाहर आए, बाहर आने के बाद भी साथ रहते रहे, लेकिन उसके बाद जिस बिजनेसमैन से उन्होंने पैसे लिए थे फिटनेस एंटरप्राइज के हवाले से, वो आके इनके सर पे खड़ा हो गया कि भाई आपने 1 करोड़ 51 लाख रुपए लिए थे, वो वापस कीजिए जनाब, आपने
लोन लिया था और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से लिया था, बिजनेस नहीं चल रहा तो मेरा लोन तो वापस कीजिए। तो दोनों ने, इन दोनों कपल ने उसको डराया और धमकाया और बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई, हाथापाई पे बढ़ गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने जाके इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और फिर इन दोनों की गिरफ्तारी की बातें होने लगी। इस सारे मामले से बचने के लिए, इन सारे मामले से जान छुड़ाने के लिए अब यह कहा जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी बिल आखिर फाइनली राज कुंद्रा से और उनकी हरकतों से अलग हो गई हैं और उन्होंने डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया है और साथ साथ उनके घर को छोड़ के अपने दोनों बच्चों के साथ वो उनके घर से चली गई। तो जनाब, ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं और ये बहुत खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के दरमियान तलाक हो गई है, प्रियंका चोपड़ा और निक के दरमियान तलाक हो गई है, अगर तलाक नहीं भी हुई है तो तलाक के दहाने पर पहुंच गई है। तो जनाब, बॉलीवुड इसी वाले से मैं कह रहा था, बड़ी दिलचस्प खबरें होती हैं। कहीं किसी की शादी हो रही होती है तो कहीं किसी की तलाक हो रही होती है। शादी भी ऐसे शख्स की हो रही होती है जिसके बच्चे की शादी की उम्र आती है। आमिर खान के वाले से बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान की बेटी एरा खान शादी करने जा रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से और ये कोरोना के वजह से जितने भी मामला चले उसकी वजह से, कोविड की वजह से उन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन की, मुलतवी की, आगे की। लेकिन इस दौरान उनके बाप ने तीसरी शादी कर ली और फिर जो इतनी मोहब्बतों के साथ शादियां करते हैं, फिर जिन पे मुश्किलात आती हैं, फिर वो फौरन तलाक के दाने पे आ जाते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है जनाब कि ये बिजनेस मैरिजेस होती हैं, कॉर्पोरेट मैरिजेस कराती हैं, जो कि कुछ वक्त के लिए होती हैं और फेम हासिल करने के लिए होती हैं। लेकिन सारी शादियां ऐसी नहीं होती। शाहरुख खान साहब की शादी एक तवील अरसे से चल रही है, बॉलीवुड में आने से पहले उनकी शादी हुई और आज तक किसी किस्म की वो मुतनाज़ा कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुए। तो जनाब, इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय, जरूर आगा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।